आज हम जड़ों के रूपांतरण में प्रकाश संश्लेषी या स्वांगीकारी मूल फोटोसिंथेटिक रूट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जड़ें प्राय हरी ग्रीन नहीं होती क्योंकि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक उपस्थित नहीं होता है, परंतु कुछ पौधों जैसे टीनोस्पोरा, टीनियोफिलियम, सिंघाड़ा यानी ट्रेपा, पोडोस्टिमोन की अपस्थानिक जड़ें प्रकाश में उद्भासित यानी एक्सपोज्ड रहती हैं तथा इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। परिणाम स्वरूप ये हरी हो जाती हैं एवं प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इस प्रकार की जड़ों को प्रकाश संश्लेषी फोटोसिंथेटिक रूट कहते हैं। गिलोय की अपस्थानिक जड़ें वर्षा ऋतु में तने की पर्व संधियों से उत्पन्न होकर लटकती हुई डोरियों के समान संरचना प्रदर्शित करती हैं, परंतु ये शुष्क मौसम या ग्रीष्म ऋतु में सिकुड़ जाती हैं। एक आर्किड टीनियोफिलम, जो कि एक पर्णविहीन अधिपादप है, में वायवी अपस्थानिक जड़ें पट्टी या रिबन के समान चपटी होकर हरे रंग की हो जाती हैं तथा प्रकाश की उपस्थिति में CO2 की सहायता से भोजन बनाने का कार्य करती हैं। इसके विपरीत सिंघाड़ा यानी ट्रेपा एक जलीय पादप है, हाइड्रोफाइट है, कि अत्यंत कटी फटी हरे रंग की जल निमग्न जड़ें प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इन जड़ों की बाह्य एवं आंतरिक कटी फटी हरे रंग की जल निमग्न जड़ें प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। इन जड़ों की बाह्य एवं आंतरिक संरचना अत्यंत कटी फटी जल निमग्न हाईली डिसेक्टेड सबमर्ज लीव्स के समान होती है। पोडोस्टिमोन में मुख्य पादप शरीर से हरी तथा चपटी जड़ें विकसित होती हैं जो उथले जल यानी शैलो वाटर में मुक्त रूप से वृद्धि करती हैं तथा किनारों एवं चट्टानों पर स्थापनांग यानी होल्ड फास्ट जैसी संरचना, जिसे हेप्ट्रॉन कहते हैं, की सहायता से चिपक जाती हैं। ये हरी जड़ें प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करती हैं। अब इस प्रकार की जड़ का मुख्य उदाहरण टीनोस्पोरा यानी गिलोय है, जो हमारे आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो उसकी हम आंतरिक संरचना भी देखते हैं और ये प्रैक्टिकल के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन के रूप में आता है। मटेरियल इम्पॉर्टेंट है। तो इसको काटने पर हमें निम्न संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिसमें पहला परित्वक पेरिडर्म, इसमें कॉर्केम्बियम द्वितीयक वलकुट पाए जाते हैं। कॉर्केम्बियम की उत्पत्ति परिरम यानी पेरिसाइकिल से होती तथा यह विभज्योतक होती है। कार्क ऊतक आयताकार सुबेरिन युक्त मृत कोशिकाओं द्वारा निर्मित बहुपंक्तिक क्षेत्र होता है, जिसमें वातरंध्र भी पाए जाते हैं। कॉर्क के बाहर के ऊतक अंतस्त्वचा, वलकुट एवं मूली त्वचा मृत होकर छिलके के रूप में उतर जाते हैं। इनको छाल या बार्क कहते हैं, इसलिए ये ऊतक परिपक्व जड़ में दिखाई नहीं देते। द्वितीय वलकुट में पतली भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके बीच पर्याप्त मात्रा में इंटरसेलुलर अंतरकोशिक स्थान पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। दूसरा आंतरिक भाग है वलकुट कॉर्टेक्स। ये केवल यंग रूट्स में पाया जाता है। इसमें पतली भित्ति वाली मृदुतक कोशिकाएं होती हैं। अंतरकोशिकीय स्थान पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी होने के कारण की कोशिकाओं में असंख्य हरित लवक उपस्थित होते हैं। तीसरा भाग अंतस्त्वचा। तरुण जड़ में यह स्पष्ट दिखाई देती है, जिसकी कोशिकाएं एक पंक्ति सिंगल रो में पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं की अरीय तथा स्पर्श रेखी भित्तियों पर कैस्परिन पट्टी का स्थूलन पाया जाता है। पेरिडर्म के निर्माण के कारण परिपक्व जड़ में अंतस्त्वचा छिलके के रूप में उतर जाती है। यह अंतस्त्वचा नहीं पाई जाती। चौथा परिरम पेरिसाइकिल। यह ऊतक क्षेत्र अंतस्त्वचा के ठीक नीचे पाया जाता है तथा इसकी कोशिकाएं एक पूर्ण वलय के रूप में उपस्थित होती हैं। इस ऊतक क्षेत्र से कार्केम्बियम की उत्पत्ति होती है तथा परित्वक पेरिडर्म का निर्माण होता है। अगला भाग संवहन ऊतक तंत्र। इसमें प्राथमिक फ्लोएम, द्वितीयक फ्लोएम, कैम्बियम, मज्जारश्मि एवं प्राइमरी जाइलम, द्वितीयक जाइलम पाया जाता है। प्राथमिक फ्लोएम समूह या चप्पों के रूप में पाया जाता है, जो प्राथमिक जाइलम समूह से एकांतर क्रम में केंद्रीय अक्ष के पास अवस्थित होता है। ये प्राय विदलित क्रस्ड अवस्था में प्रतीत होते हैं। द्वितीय फ्लोएम समूह प्राथमिक फ्लोएम चप्पों के नीचे पाए जाते हैं तथा सुस्पष्ट होते हैं।
कैम्बियम एक तरंगित यानी वेवी रिंग के रूप में पाया जाता है तथा इसकी कोशिकाएं एक से लेकर अनेक पंक्तियों में व्यवस्थित हो सकती है। द्वितीयक जाइलम एधा के नीचे पाया जाता है। बीच बीच में मज्जा रश्मियों की उपस्थिति के कारण अनेक छोटे छोटे खंडों में विभेदित रहता है। प्राइमरी जाइलम ऊतक केंद्रीय अक्ष के समीपस्थ क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन ऊतकों में प्रोटोजाइलम केंद्र से दूरी परिधि की ओर उन्मुख होता है, यानी बाह्य आद्यदारु प्रकार का होता है। अंतिम भाग जो सबसे केंद्र में मौजूद है, मज्जा यानी पित्त। केंद्रीय अक्ष में मज्जा एक सीमित क्षेत्र में पाई जाती है। इस ऊतक की कोशिकाएं लिग्नीकृत या लिग्निफाइड एवं मोटी भित्ति वाली होती हैं। तो आज हमने ये देखा प्रकाश संश्लेषी मूल की बाह्य संरचना और गिलो यानी टीनोस्पोरा जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आंतरिक संरचना। धन्यवाद।